आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी कलिंग को जीता नहीं जा रहा है। दोनों तरफ के लाखों सैनिक मारे गए हैं और कितने घायल भी हो गए हैं, परंतु फिर भी आज हम असफल हैं। गुप्तचर शुभ संवाद लेकर आता है कि कलिंग के महाराजा मारे गए हैं। तभी अशोक कहता है, कलिंग के महाराजा मारे गए हैं तो क्या मगध पर विजय हुई होगी और कलिंग को भी जीत लिया गया होगा। तभी शुभ संवाददाता कहता है कि अपने मन ही कहता है कि कलिंग के दरवाजा का फाटक तो खुला ही नहीं है, फिर भी कलिंग को कैसे जीत लिया जा सकता है, हाँ महाराज, कलिंग के दरवाजा का फाटक तो खुला ही नहीं है, फिर कलिंग को कैसे जीत ले सकते हैं। फिर भी युद्ध के समय युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग के दरवाजे पर हम अपना झंडा का पताका नहीं फहरा रहे हैं। कलिंग के महाराजा तो युद्ध में मारे गए और सेनापति तो पहले ही से कैद हो चुके हैं, फिर भी ये लोग कलिंग को आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, नहीं संपन्न कर रहे हैं। तो तभी कलिंग के महाराजा की कन्या पद्मा अपने स्त्रियों की सेना लेकर अशोक के सेना के कुछ दूर पर ही रुकी हुई रहती है। अशोक के सेना ये सब देखकर आश्चर्य रह जाते हैं और अशोक इन सभी को देखकर चकित रह जाता है। तभी पद्मा को ये कहते हैं, अशोक तुम वीर कन्या, वीर पत्नी और वीर भागनी हो तुम आज। तभी पद्मा को कहते हैं, आज तुम जिसके सामने खड़ी है वह तुम्हारे पिता पुत्र और भाई पति का हत्यारा है। तुम्हें लोहा लेना होगा कि मातृभूमि की परवाने पर शीश चढ़ने से पहले तुम खुद ही अपने आप की आंखें बंद कर लोगी। तभी पद्मा अशोक को ललकारते हुए कहती है कि अशोक को तुम किधर, मैं अशोक से युद्ध करने आई हूँ। तभी अशोक कहता है, मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि स्त्रियों से युद्ध करना मेरे शास्त्र में नहीं है, मैं यह पाप नहीं करूँगी। तभी पद्मा कहती है, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक ये कलिंग के दरवाजे के अंदर कोई भी पैर नहीं रख सकता है। कहाँ है अशोक, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। तभी अशोक कहता है, मैं यह युद्ध नहीं करूँगा, यह मेरे शास्त्र में नहीं है। अशोक कहता है, मैं ये शास्त्र की आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। तभी पद्मा कहती है, तुम जिस विजय की लालसा को पूरी करने के लिए लाखों सैनिकों की बलि दी है, तो तुम लाखों माताओं की गोद को सुनी कर दो, लाखों पत्नियों को सिंदूर को पोंछ दो। मैं तो ऐसे शास्त्र को जिन्होंने तुम्हें यह सिखाया है, तो मैं पद्मा कहती है, मैं अपना बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून का प्यास बुझाना चाहती हूँ। तभी अशोक का सिर झुक जाता है। तभी पद्मा कहती है, अशोक महाराजा सिर क्यों झुका दिया? तभी मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूँ। तभी अशोक कहता है, मैं तुमसे युद्ध नहीं, मैं बस बहुत हो गया राजकुमारी, मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। तभी पद्मा कहती है, मैं अपने पिता का हत्यारे का बदला लेने आई हूँ। तभी अशोक कहता है, तो ले लीजिए। तभी अशोक कहता है कि ले लीजिए राजकुमारी, बदला ले लीजिए। मैंने तो लाखों सैनिकों का सिर काटा है, मैं तो लाखों के आदमियों के सामने मेरा तो कभी भी सिर नहीं झुका, लेकिन आपके नथ के आगे है। तभी पद्मा कहती है, मैं तुम्हारे यह बुलावे में नहीं आ सकती है। तभी अशोक कहता है, तभी अशोक अपने प्रण पर अटल रहता है। तभी पद्मा कहती है, ये स्त्रियाँ भी निर्दोष आदमी की बलि नहीं चढ़ा सकती। जाओ तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेना। तब से ही अशोक अपने बौद्ध धर्म को निभाने लगा है। वहाँ पे जाकर होता है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे अंदर धर्म के प्रति अटल है।
थैंक